वफाकी बजट में टैक्सों की भरमार, सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा। हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके पर टैक्स बढ़ा दिए। मोबाइल फोन, गाड़ियां, हाइब्रिड गाड़ियां, सिगरेट, सीमेंट, पेट्रोल महंगा। लैपटॉप और कंप्यूटर, पेंसिल, पेन, बाल पॉइंट, मार्कर, कलर पेंसिल, रबड़, स्याही, शॉर्पनर, ज्योमेट्री बॉक्स महंगे। न्यूज प्रिंट और किताबें भी महंगी। केक, बन और शीर माल महंगे। पोल्ट्री फीड, कैटल फीड, सनफ्लावर सीड और कैनोला सीड भी महंगा। प्लॉट, रिहायशी और कमर्शियल प्रॉपर्टी महंगी। नॉन फाइलर्स के बैरून मुल्क सफर पर पाबंदी की तजवीज़। सोलर पैनल सस्ते होंगे। इक्तसादी तरक्की की शरह 3.6% रहने का इम्कान। महंगाई को 12% तक रखने की तवक्को। बजट में तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का बोझ मजीद बढ़ गया। माहाना 50,000 से ज्यादा कमाने वालों को पहले से ज्यादा टैक्स देना होगा। 1 लाख कमाने वालों को माहाना 2500 रुपए टैक्स अदा करना पड़ेगा। तकरीबन 2.25 लाख कमाने वालों को 15,000 रुपए टैक्स अदा करना पड़ेगा। माहाना 2,67,667 रुपए तनख्वाह पर टैक्स 25%। माहाना 3,41,667 तक तनख्वाह पर टैक्स 30%। नॉन सैलरी के लिए इनकम टैक्स की ज्यादा से ज्यादा हद 45% तक करने की तजवीज़। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी में 20 रुपए का इजाफा। फाइनेंस बिल के मुताबिक रवा माली साल पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए करने की तजवीज़। मिट्टी के तेल पर लेवी 50 रुपए फी लीटर बरकरार रखने की तजवीज़। लाइट डीजल ऑयल पर लेवी 50 से बढ़ाकर 75 रुपए करने की तजवीज़। नई और इस्तेमालशुदा गाड़ियों की दरामद पर रेगुलेटरी ड्यूटी में इजाफा। $50,000 तक की इलेक्ट्रिक गाड़ियों की दरामद पर कस्टम ड्यूटी में रियायत कम। 850 सीसी गाड़ी पर 25,000 रुपए विद होल्डिंग टैक्स लगाने की तजवीज़। 850 से 1000 सीसी गाड़ियों पर 40,000 रुपए टैक्स लगाने की तजवीज़। 1000 सीसी से 1300 सीसी तक गाड़ियों पर 67,500 रुपए टैक्स लगाने की तजवीज़। 1300 से 1800 सीसी गाड़ियों पर 1,20,000 रुपए टैक्स लगाने की तजवीज़। 1800 से 2000 सीसी गाड़ियों पर 4,50,000 टैक्स लगाने की तजवीज़। 2000 से 2500 सीसी गाड़ियों पर 8,75,000 रुपए टैक्स लगाने की तजवीज़। 2500 से 3000 सीसी गाड़ियों पर 13,50,000 रुपए टैक्स लगाने की तजवीज़। हाइब्रिड गाड़ियों पर कस्टम ड्यूटी की छूट खत्म। $500 मालियत के मोबाइल फोन्स पर 25% टैक्स बरकरार। दरामदी ट्रैक्टरों पर 10% ड्यूटी की तजवीज़। केक, बन और शीर माल की लोकल सप्लाई पर 10% ड्यूटी की तजवीज़। पोल्ट्री फीड, कैटल फीड, सनफ्लावर सीड और कैनोला सीड पर 10% ड्यूटी की तजवीज़। न्यूज प्रिंट और किताबों पर 10% ड्यूटी की तजवीज़। मोबाइल फोन्स की कीमत पर 18% सेल्स टैक्स। सिगरेट फिल्टर पर 44,000 फी किलो। सीमेंट पर 3 रुपए फी किलो टैक्स आयद। स्टील और कागज की मसनूआत पर भी ड्यूटी में इजाफा। आयरन और स्टील स्क्रैप को सेल्स टैक्स छूट देने की तजवीज़। तांबे, कोयले, कागज, प्लास्टिक स्क्रैप पर सेल्स टैक्स विद होल्डिंग के इतलाक की तजवीज़। टेक्सटाइल और चमड़े के टेरून रिटेलर्स पर GST 15 से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़। ताज़ा और खुश्क मेवाजात की दरामद पर कस्टम ड्यूटी में रियायत खत्म। घरेलू सामान के आलात की दरामद पर ड्यूटीज की छूट खत्म। गंदम, चीनी, हाई स्पीड डीजल और LNG की दरामद पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई। नॉन रजिस्टर्ड और टैक्स नादहिंदा ताजरों के खिलाफ सख्त इक़दाम का ऐलान। नादहिंदा ताजर की दुकान पहली बार 7 दिन, अगली हर अदम अदायगी पर 20 दिन के लिए सील की जाएगी। इनकम टैक्स ऑर्डर के तहत नोटिस पर अमल न करने वाले को पहली बार 10 करोड़ रुपए जुर्माना होगा। अगली हर अदम अदायगी पर 20 करोड़ रुपए जुर्माना अदा करना होगा। रजिस्ट्रेशन न कराने वाले शख्स को 6 माह तक कैद की सजा भी दी जा सकेगी। टैक्स रिटर्न में मालूमात छुपाने वाली कंपनी को 5 लाख रुपए या टैक्स का 10% जुर्माना होगा। टैक्स मालूमात छुपाने वाली कंपनी के अफराद को 1 साल तक कैद भी होने का इम्कान। रियल स्टेट और सिक्योरिटीज पर कैपिटल गेन टैक्स 15% करने की तजवीज़। नॉन फाइलर्स के लिए कैपिटल गेन टैक्स की ज्यादा से ज्यादा हद 45% तक होगी।
नॉन फाइलर ताजरों पर एडवांस विदहोल्डिंग टैक्स 1% से बढ़ाकर 2% करने और सेल्स टैक्स में छूट खत्म करने की तजवीज। नए प्लॉटों पर 5% एक्साइज ड्यूटी की तजवीज। यकम जुलाई के बाद होल्डिंग की मुद्दत से कतई नजर फाइलर्स के लिए 15%, नॉन फाइलर्स के लिए मुख्तलिफ सिलेबस के तहत टैक्स की शरह 45% करने की तजवीज। इमारत या फ्लैट खरीद कर बेचने वाले एक्टिव टैक्स दहिंदा पर 15% टैक्स लगेगा। 1 साल की मुद्दत खरीद में प्लॉट, इमारत या फ्लैट बेचने वाले पर 15% टैक्स लगेगा। 1 से 2 साल की मुद्दत खरीद में इमारत बेचने वाले पर 10% टैक्स लगेगा। 1 से 2 साल की मुद्दत खरीद में फ्लैट बेचने वाले पर 7.5% टैक्स लगेगा। बजट का हजम 18,877 अरब रुपए। पीएचडीपी के लिए 1400 अरब, एफबीआर का टैक्स हदफ 12,900 अरब रुपए मुकर्रर। सूबों का हिस्सा 738 अरब रुपए। बिजली गैस समेत दीगर शोबों के लिए 1363 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज। सूद की अदायगी पर 9,775 अरब रुपए खर्च होंगे। विफाकी हुकूमत की खालिस आमदन 9,119 अरब और अखराजात 18,877 अरब रुपए होंगे। अखराजात का 52% सूद की अदायगी, 11% दिफा पर खर्च होगा। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में 27% इजाफे की तजवीज। कुल हजम 593 अरब रुपए हो जाएगा। हुकूमत ने आइंदा माली साल का बजट कौमी असम्बली में पेश कर दिया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% और पेंशन में 15% तक इजाफा तजवीज। ग्रेड 1 से 16 तक के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25%, ग्रेड 17 से 22 तक 22% इजाफे का ऐलान। कम से कम तनख्वाह 37,000 रुपए होगी। पेंशन में इस्लाहात, नए भर्ती होने वाले मुलाजमीन के लिए कंट्रीब्यूटरी स्कीम होगी। बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन की मुसलसल नारेबाजी। ऐवान मछली मंडी का मंजर पेश करता रहा। अपोजिशन का डेस्क बजाकर एहतजाज। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान अपनी नशिस्तों से उठकर हुकूमती बेंचों के सामने आ गए। लीगी अरकान ने ऐवान में वजीर आजम शहबाज शरीफ के गिर्द हिसार बना लिया। अताउल्ला तारण, हनीफ अब्बासी और तारिक फजल चौधरी ने वजीर आजम की नशिस्त के सामने हिफाजती ढाल बनाई। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान स्पीकर डाइस के सामने जमा, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। पीपल्स पार्टी का बजट इजलास के बाइकॉट का ऐलान। हुकूमत ने पीपल्स पार्टी को मना लिया। पीपल्स पार्टी के ऐलान के बाद हुकूमती वुज़रा बिलावल भुट्टो को मनाने गए। पीपल्स पार्टी के सिर्फ 4 अरकान सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह, सैयद खुर्शीद शाह, सैयद नवीद कमर और एजाज जाखिरानी शरीक हुए। पार्लिमानी पार्टी इजलास में पीपी अरकान असम्बली ने बजट इजलास में शिरकत न करने की राय दी। खुर्शीद शाह ने कहा, मैं तो काफी दिन से इस बात का जिक्र कर रहा था, हमें एतमाद में नहीं लिया गया, कुछ नहीं बताया गया। शाजिया मरी ने कहा, पीपल्स पार्टी सिर्फ कोरम पूरा करने नहीं बैठी, हम बजट सेशन का बाइकॉट कर रहे हैं। हुकूमत ने सिर्फ हमें ब्रीफिंग दी, एतमाद में नहीं लिया। मुल्क को दिवालिया करने के ख्वाब देखने वालों की साजिशें धरी की धरी रह गईं। साजिशी टोले ने इस मुल्क की सलामती को खतरे में डाला। वजीर आजम शहबाज शरीफ का मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब। कहा, मुल्क को माशी मुश्किलात के मझधार से निकालकर इस्तेहकाम की समत लाए। साजिशी टोले ने मुल्क के लिए जानों का नजराना पेश करने वालों की बेहुरमती की। बरस हा बरस से अमली सियासत में हूँ, मगर ऐसी इंतशार से भरपूर सियासत पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा देखी। बजट में जिस कदर हो सका आम आदमी को रिलीफ देंगे। मजदूर, किसान और तनख्वाहदार तबके के रिलीफ के लिए इकदाम करेंगे। आप सब और इत्तेहादी जमातों ने मुझ पर एतमाद किया। बजट इजलास में भरपूर हिस्सा लें और अपनी तजावीज़ पेश करें। बजट बारे झूठ और प्रोपेगेंडे का मौसर और मुदल्लल जवाब दें। पाकिस्तान के माशी इस्तेहकाम के लिए हमें शब रोज मेहनत करना है। हुकूमत ने मईशत तबाह कर दी। आइंदा माली साल भी ग्रोथ रेट नीचे जाएगी। मुल्क की तारीख में कम तरीन सरमायाकारी हुई। हुकूमत ने कई आदादोशुमार मसनूई तौर पर बढ़ाए। उमर अयूब कहते हैं, ज़राअत से मुतल्लिक हुकूमत के दावे गलत हैं। हुकूमत ने डॉलर को मसनूई तौर पर 275 पर रखा हुआ है। अशियाई ज़रूरिया मजीद महंगी होंगी। लोड शेडिंग बिजली चोरी की वजह से नहीं, बिजली पैदा ना करने की वजह से हो रही है।